गाइस नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। मैं तो हूँ ठीक, लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठीक करते करते ना ज़्यादा सिर से ऊपर हो चुका है पानी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, सच बताऊँ तो आपको। क्योंकि कोई कोई चीज़ लाइफ में ना बहुत अच्छे से करने के बाद, ठीक करने के बाद इंसान को ना परेशानियाँ नहीं दिखाई देती है। अगर एक पेरेंट्स अपनी परेशानियाँ नहीं बता रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो कम से कम बच्चों को तो सोचना चाहिए कि यार कि मेरी स्थिति क्या है, अब हमारा कौन है, इनके अलावा हमारे पास क्या बचा है। तो शायद ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने इनको ना उस लायक किया ही नहीं है। ये होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है कभी कभी कि मतलब बच्चे जो है समझते नहीं है उस चीज़ को ना। तो हमने तो कभी इनको इस लाइन पे तो मैंने दिखाया नहीं कि बेटा दुख में कैसा रहना चाहिए, सुख में कैसे रहते हैं, मतलब सबकी परेशानियां समझनी चाहिए। तो शायद आज ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने इनको कभी भी इतनी परेशानियों में भी मैंने देखो इनको ऐसा मैंने कोई चीज़ की कमी नहीं करी, इनको मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं कर रखी, पहली बात तो। और रही बात जब हम मियाँ बीबी थे, देखो मेरे हस्बैंड थे, तब तो बात अलग थी। अब पापा भी नहीं है यार, तो बच्चों को भी तो कुछ मैनेज करना चाहिए ना, सीखना चाहिए ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट इज्जत तो खैर ये बच्चे करते हैं देखो, लेकिन ये जिद करते हैं तो सिर्फ माँ बाप के आगे करते हैं, आई मीन मेरे आगे करते हैं। कभी कभी दोनों बहन भाइयों में इतना अनबन हो जाता है, इतनी लड़ाई झगड़े हो जाता है कि जो मैं देख के ना बहुत दुख होता है मेरे को कि मैं क्या करूँ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए यार। मैं सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़ के हैं, मैं इन दोनों बच्चों का मुंह देखती हूँ कि कम से कम तुम मेरा सहारा हो, मैं तुम्हारे सहारे रहूँगी। अभी तो फिलहाल इतनी उम्र नहीं है कि मेरे ये सोचने का, ये भाव करने का नहीं है फिलहाल। ये तो है कि चलो अभी मैं जो भी कर रही हूँ, जैसे कर रही हूँ, इनका खर्चा उठा रही हूँ, सब कुछ उठा रही हूँ, पर इनका फर्ज बनता है कि चल यार माँ है मेरे पास, कम से कम मैं तो अपनी माँ को समझूं, माँ के आगे थोड़ी से तो आंखों में पल्ला कर लूँ, थोड़ा तो ऐसा कर लूँ कि हम भाई बहन माँ के पीठ पीछे जैसे मर्जी रहें, मम्मी के सामने तो कुछ ऐसे रह लूँ कि जैसे कि हाँ भाई मेरी माँ मुझे देख के खुश हो जाए। पर ये टैलेंट नहीं है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये हमने इन्होंने जब जब हमसे कुछ कहा होगा तब हमने इनके लिए ला के रख दिया होगा। इनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। गाइस तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लाइफ में जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप बताओ मुझे, अब दुख लगता है बच्चा अगर माँ के आगे बैठ के रोए, या हम इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मैं इन पे हाथ उठाऊं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए नहीं कि बच्चे बराबर हो गए हैं, हमारा डांटने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन कभी जो ये मुझे फोकस करते हो, ये मुझे सपोर्ट करते हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा बेटा बहुत दीवाना हो रखा है हॉस्टल का। मैं जब भी मेरे घर में कोई बात हो जाती है ना, तो मेरा बेटा बोलता है मुझे हॉस्टल में डाल दो। मेरा बेटा मुझे यही बात बोलता है, मुझे हॉस्टल में डाल दो, मैं तो हॉस्टल में रह लूँगी। हॉस्टल में रहना इतना आसान थोड़ी है। क्या हॉस्टल में आपको मम्मी जैसा प्यार मिलेगा? क्या घर के जैसा खाना मिलेगा? क्या माँ बाप का जो प्यार होता है, जो मम्मी को बोलते हो एक बार में, क्या वो आपको उस वक्त मिल जाएगा? अभी मुझे ये सुबह मॉर्निंग में बताएंगे मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं शाम तक हाजिर कर देती हूँ। पता है, मैं शाम तक इनको बोलती बेटा ठीक है, या हो सकता है मैं उसी टाइम बोल देती हूँ ठीक है लो गाड़ी लो, ये लो पैसे, तुरंत आप जाके ले आओ। चाहे वो पढ़ाई लिखाई से हो गया, चाहे वो खाने पीने से हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन मैं कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये बच्चों के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि अगर बच्चे कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हम तुरंत पूरा कर देते। अगर कभी हमने लाइफ में अपने बच्चों से एक चीज़ मांगी होगी ना, एक चीज़, तो मजाल जो हमें उसी टाइम मिला हो। इतना तरसाते हैं, फिर जाके वो कहीं चार बातों में एक बात मानते हैं, पता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल आज ये बहुत रोया है, इसका जो हॉस्टल जाने का है सपना तो मैं पूरा करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना घर बेचना पड़े, ठीक है। मुझे पता है हॉस्टल का खर्चा कितना आता है, मुझे पता है कि उसमें कैसे कैसे बच्चे आते हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, क्या क्या सीखते हैं, और वहाँ तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है हॉस्टल में। ये जिद है इसकी कि मुझे हॉस्टल में रख दो, मुझे छोड़ दो हॉस्टल में, इसको घर बुरा लगने लग गया है। आप एक बात बताओ, ठीक है भाई बहन हो, लड़ो झगड़ो सब कुछ करो, कम से कम मेरा दिल तो मत दुखाओ। अब हमारे सामने ये मारपीट करते हैं,
घर से आओ, कहीं से आओ थक हार के, ये सोचो कि यार चलो मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर रहूंगी, थोड़ी देर मैं वक्त बिताऊंगी उनके साथ। तो यहाँ तो बस माँ का तो हाल तो छोड़ो, ये भी नहीं पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, क्या किया क्या नहीं, कैसे हो कैसे नहीं, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे मेरे समझदार, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार, लेकिन ये भाई बहनों की जो लड़ाई होती है ना, तब मैं मजबूर हो जाती हूँ, तब मैं परेशान हो जाती हूँ। पता है, कम से कम आंखों में अपनी मम्मी का तो शर्म लिहाज करो कि मेरी माँ आ रही होगी, मेरी मम्मी कैसे हमारे लिए पढ़ा रही लिखा रही है, मेरी मम्मी कैसे कर रही है। मेरे मम्मी के पास तो कोई भी सहारा नहीं है, मैं तो चलो ये है कि मैं अपनी मम्मी है तुम्हारे पास, तो मम्मी से कोई भी डिमांड करते हो तो मम्मी दे देती है। आप सोचो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं किससे बोलूँगी? भाई मेरे माँ बाप तो इस लायक है नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत मदद किया था जब मेरे हस्बैंड बिस्तर पे थे, जब मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, जब मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए। मेरे माँ बाप ने भाई बहुत किया, ठीक है। अब उनके घर में भी, परिवार में बहुत खर्चा है, बहुत सारी समस्या है। अब कौन करेगा? देखो शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद, जिम्मेदारियां होने के बाद कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ठीक है। अब आगे इनको पता है कि मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, मेरी माँ है करने के लिए, तो मैं हूँ, तो कम से कम मेरी तो इज्जत करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। तुम दोनों के अलावा कौन है हमारे पास? फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे ये बताओ कि जिद है इसकी हॉस्टल में जाने की, मैं डालूंगी, चाहे मुझे उसके लिए घर बेचना पड़े। मेरे पास तो देखो कोई खेती बाड़ी नहीं है, मैं आज आपको बताऊं, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई अलग से कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको मैं सेल करके इनके भविष्य के बारे में सोच लूँ, ठीक है। मेरा यही 2 कमरा है, यही मेरा घर है, और ये भी मेरा लोन पे चल रहा है, इसका लोन चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हम परेशानियों में गुजर रही हूँ। वो सिर्फ दर्द मुझे होता है, मेरी परेशानियाँ हैं, मुझे दर्द होता है, किसी को नहीं होता। देखो ना, वो मेरे बच्चों को भी नहीं हो रहा कि मेरी माँ इतनी दौड़ से गुजर रही, कैसे कैसे कर रही, लेकिन इन्हें जब शर्म नहीं आ रही है ना, तो मेरा तो मानना यही है कि अब ऐसा सोच रही हूँ मैं कि ये घर बेच दूँ। घर बेचने के बाद में मैं इनको हॉस्टल में डाल देती हूँ। इनको हॉस्टल में डालने के बाद जो है, लोन मेरा जो घर का चल रहा है, जो मेरा थोड़ा बहुत लोन बचा हुआ है, जैसे कि 10 साल का 15 साल का मेरा लोन बचा हुआ है यहाँ पे, तो वो लोन भी मैं क्लियर कर देती हूँ। और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मैं इन बच्चों को मजबूर कर देती हूँ। तो शायद इनके अंदर अक्ल आ जाए कि माँ प्यारी है या हॉस्टल प्यारा है। तो मैं आज बहुत रोई हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं वो चीज़ को देख देख के रोई हूँ कि मैं कैसे कैसे करके कर रही हूँ, ये बच्चे मेरी कदर नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मेरा जो मजबूरी है कि हॉस्टल में जाना चाहता है। इसको लगता है कि हम अपनी बहन से और अपनी माँ से दूर रह के मैं शायद खुश रह लूँगा, तो मैं ये काम भी, इसका सपना पूरा कर दूँगी। आज तक मेरे दोनों बच्चों ने जो मांगा होगा वो मैंने दिया है इनको, लेकिन आज इसकी भी च्वाइस है। काफ़ी टाइम से चल रहा था बात, लेकिन मैं यहाँ पे कह नहीं रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं इसके सपना पूरा कर दूँ। पूरा मेरा सपना होगा। देखो कैसे, एक तो हमारा होम लोन है और पर्सनल लोन है, 2 लोन मेरे पति ने लिया था, दोनों का लोन चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको हॉस्टल में भी छोड़ दूँगी, हॉस्टल में भी रह लेगा, ऊपर से मेरा लोन भी ख़त्म हो जाएगा, मेरा लोन भी ख़त्म हो जाएगा, मुझे भी टेंशन नहीं होगी। मुझे क्या है, मैं तो अपने मायके में रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और रही इन दोनों बहन भाइयों की बात, ये भी हॉस्टल में रह लेगा, वो भी हॉस्टल में रह लेगी, तो इनको शायद कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये है कि हम लोग इनको खुशी दिखाते हैं, दर्द तो मैं दिखा नहीं पाती। मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे ना समझ हैं और इनको ऐसे ऐसे कहना ठीक नहीं है। तो अब मेरा मानना यही है कि शायद मैं अब इनको दोनों को हॉस्टल में डाल देती हूँ और घर सेल कर देती हूँ, और जो पैसा आएगा मैं लोन अदा कर देती हूँ, और उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, ठीक है। मैं तो देखो कभी पता नहीं खुश रहती हूँ कि नहीं रहती, वो तो मेरा दिल जानता है, लेकिन ये दोनों बहुत खुश रहेंगे मेरे दूर चले जाने से, ठीक है। जिस बच्चे को अपने माँ बाप की कदर ना हो ना, वो बच्चा शायद माँ बाप से हट के खुश रह सकता है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना, और मैं ये घर भी सेल कर दूँगी। जो मैंने अभी तक इसके लिए लड़ाई किया, मैंने जिसके लिए मैं इतना भागा दौड़ी करा, इस छत के लिए मैं इतना परेशान हुई, इतना पापड़ बेला मैंने है। मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद मैंने क्या क्या नहीं सहा होगा, क्या क्या दर्द नहीं सहा होगा मैंने, वो मेरा दिल जानता है। इनकी लड़ाई झगड़े कई बार हुए, मैंने छोड़ दिया, इग्नोर करा, लेकिन अब बराबर हो गए हो भैया। बहुत ज़्यादा बड़े भी तो नहीं हुए, बच्चे ही हो हमारे लिए। लंबाई बेशक बढ़ गई है, पर अभी मेरे लिए बच्चे ही हैं, लेकिन इनके सपने हैं ना जो, वो मैं पूरा करूँगी। और अब मैं कुछ दिन के लिए इनसे बहुत दूर जाऊँगी, कुछ दिन के लिए मैं दूर जाऊँगी, इनको अकेला छोड़ दूँगी इनके हाल पे। देखती हूँ
तुझे मेरी ज़रूरत है कि नहीं है। मैं सब चीज़ छीन लूँगी। वहाँ हॉस्टल में मोबाइल मिलता नहीं है ना, मोबाइल मिलेगा नहीं वहाँ पे, मम्मी मिलेगी नहीं, फ़ोन जाएगा नहीं, फ़ोन आएगा नहीं, बस ठीक है। साल में एक आधी बार मिलना होगा, है ना। तो मैं अभी इसकी तैयारी करने जा रही हूँ हॉस्टल की। मैं जा रही हूँ, मेरी भी पहुँच बहुत दूर तक है, तो मैं जा रही हूँ। उन लोगों के आगे रिक्वेस्ट करूँगी और रिक्वेस्ट करने के बाद इसका नाम भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर मैं दोबारा इसको नहीं मिलूँगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मिलूँगी, बस बात ख़त्म। ना मैं इसको लड़की को मिलूँगी और ना मैं इसे मिलूँगी। बाकी जो भी इनके खर्चे हैं पूरा मैं क्लियर कर दूँगी। तो ठीक है, फिर आप लोग कमेंट करना, मुझे बताना मैं जो करने जा रही हूँ ये सही है या गलत है। मेरे नज़रों में तो ये गलत है, लेकिन इनके नज़रों में सही है, इनकी नज़रों में सही है, क्योंकि ये अपने माँ बाप से दूर रहना चाहता है। बाप को मैं बीच में फिर बेफालतू में लेके आ रही हूँ, बाप तो है भी नहीं, माँ ही हूँ मैं, सिंगल इनकी मदर है। तो फिर आप लोग मुझे सजेस्ट करना, जो दिल आज मेरा रोया है ना इन दोनों की कलेश की वजह से, वो दिन मैं अब दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। और आप एक काम कीजिएगा, मुझे सजेस्ट करना आप लोग कि मैं क्या करूँ।